ये भंडारा साईं मस्ताना जी के महारहमो करम का एक नजारा है। ये भंडारा करोड़ों लोगों का कर चुका पार उतारा है और ये भंडारा हमें अजीज जान से भी प्यारा है। यह वो दिन है जिस दिन सच्चा सौदा सबके सामने आया। 1948 29 अप्रैल का वो दिन साईं दाता रहबर मालिक शाह मस्ताना जी मालिक ने सरसा में अपना धाम बनाया और सबको ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड से मिलने का बड़ा आसान सा ढंग बताया। कई बार लोगों को लगता है रूहानियत में, सूफियत में ज्यादा पढ़ने से मालिक ज्यादा खुशियां बख्शते हैं, ज्यादा पढ़ने से ज्ञान ज्यादा आता है। इसमें कोई शक नहीं, ज्यादा पढ़ने से ज्ञान ज्यादा आता है, पर ज्यादा पढ़ने से मालिक का प्यार मिलता हो यह गलत है। एक अक्षर, एक शब्द मुर्शिदे कामिल अगर बता दे और मुरीद उस पे अमल कर ले तो एक शब्द मालिक से पल में। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू गर जस लेने सतगुरु द्वारे, गर जस लेने मालिक द्वारे। गुरु सहबानों ने लिखा है, पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए, बहुत ज्यादा पवित्र गुरबाणी में इस बारे में लिखा हुआ है। पढ़ते रहो दिन रात, लेकिन अमल नहीं करते तो उस पढ़ने का क्या फायदा। दूध में घी है और बैठे बैठे दूध को सामने रख लो और कहते रहो घी बाहर आ जा, घी निकला। अजी एक दिन क्या 2-3 दिन लगे रहो, दूध फट जाएगा, ना दूध काम का ना घी निकला। क्योंकि आपको पता है, आप पढ़े हैं कि दूध में घी होता है, पर अमल करना आपको आता ही नहीं। और जिनको अमल करना आता है वो दूध को नहीं कहेंगे घी निकला, वो दूध को जाग लगाएंगे, शाम को जमा देंगे, सुबह उसको बिलोएंगे, उसमें मक्खन आएगा, उसको गर्म करेंगे, छाछ अलग और घी अलग हो जाएगा। यह है अमल। धरती में पानी है, लगे रहो, नारियल फोड़ते रहो, सिर फोड़ते रहो, निकल पानी निकल पानी नहीं आएगा। और यहां जिम्मेदार किसान भाई जानते हैं, बोरिंग करो, पाइप डालो, मोटर डालो, कनेक्शन करो, पानी है तो जरूर बाहर आ जाएगा। तो ये तरीके हैं, इसे कहते हैं अमल करना। उसी तरह भगवान अल्लाह वाहिगुरु सबके अंदर है। विष्णु पुराण में आता है, जब विष्णु जी मछली बन के आए तो मनु के सारी चीजें ही थोड़ी पड़ गई। पहले अंजलि में मछली को लेके गए, अपने नहाने वाली जगह पे बाल्टी में रखा तो वो भर गया, बड़े टब में रखा तो वो बड़ी हो गई मछली, उनका अपना स्विमिंग पूल उसमें रखा तो वो बड़ी हो गई, बड़े स्विमिंग पूल में रखा तो फिर बड़ी हो गई, समुंदर में रखा तो समुंदर छोटा पड़ गया। आपका प्यार तो विष्णु जी की उस मछली की तरह है जो उन्होंने अवतार धारण किया था।
बड़े बड़े पंडाल बनाए रहे हैं, बहुत सारी जगह है यहां, लेकिन आपके प्यार मोहब्बत के सामने सब छोटी पड़ रही है। शास्त्र राम जी दाता ने एक सॉन्ग बनाया था, आज की भाषा में बोलें तो, वैसे भजन कहें तो ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं, गॉड सॉन्ग। तो उन्होंने यही लिखा था कि भाई कितनी भी बढ़ा लेना छोटा पड़ता जाएगा। और वही बात उन्होंने लिखा था, सत्संग में चल के लोग आ रहे हैं, रोकने वाले रोक रहे, हटाने वाले हटा रहे हैं, सत्संग में चल के लोग आ रहे हैं। हर कोई अपनी तिगड़मबाजी लगा रहा है, यार ये राम नाम वालों को रोको। क्यों भाई मोको मोक हुए पड़े हो, क्यों लूज मोशन लगे हैं? हमने कोई राजा नहीं बनना, ना साध संगत ने बनना है, हमने तो समाज का भला करते थे, करते हैं और डंके की चोट पे करते रहेंगे। हमारी जिंदगी की एक एक खून की बूंद समाज के भले के लिए थी, है और हमेशा रहेगी। जिन्होंने नाम लिया वो सतगुरु मौला के अजीज बच्चे बन गए, पर जिन्होंने नाम नहीं लिया वो भी सतगुरु मौला के ही बच्चे हैं। चाहे कुछ भी करूं जतन, वापिस तुम्हें ले जाऊंगा, बेपरवाह जी ने एक भजन में लिखा है। उनका वो वचन कब हुआ था, कब उन्होंने बोला था, और आज ज्यों क्यों तो सच है। सबको लगता है यार ये राम नाम वाले ऐसा नहीं वैसा नहीं, नहीं भाई, हम तो सिर्फ समाज से बुराइयां दूर करने आए हैं। इंसान बुरा नहीं होता, बुराइयां बुरी हैं। अगर बुराइयां ही मिट जाएंगी, इंसान इंसान रह जाएगा, बुराइयां चली जाएंगी, वो तो नेचुरली अच्छा हो जाएगा। तो हमारा मकसद समाज से बुराइयों को निकालना है और दिन रात उस पे लगे हुए हैं, क्योंकि साईं जी ने जब यह सच्चा सौदा बनाया, उनका उद्देश्य, उनका मकसद इंसान को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ना था। उनका मकसद इंसानियत को जिंदा रखना था। कई लोग ये सवाल करते हैं, आप नाम के पीछे इंसान क्यों लगाते हो? कई उल्टा जवाब देते हैं, आप इंसान तो हम क्या हैं? कई सत्संगी कहते गुरुजी तब क्या बोलें? तब कहो आप बंदे हो। यही कहा जा सकता है। अगर ज्यादा कोई प्यार से सुनने का इच्छुक हो और सच सुनने की बर्दाश्त शक्ति हो तो आप पूछ सकते हो, नशा करता है, मांसाहार खाता है, हमारे धर्मों में लिखा है वो राक्षस प्रवृत्ति का होता है, वो इंसान नहीं होता। फर्क क्या है दुनियावी नशे में और अल्लाह वाहिगुरु के नशे में? दुनियावी नशा शरीर को बर्बाद करता है और मालिक के नाम का नशा शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। दुनियावी नशा दिमागी हालत खस्ता कर देता है और मालिक के नाम का नशा दिमाग को बुलंदियों पे ले जाता है, यहां भगवान भी नजर आने लग जाते हैं। दुनियावी नशा घर परिवार की निगाहों में गिरा देता है और मालिक के नाम का नशा पूरे समाज की निगाह में इज्जत बना देता है। दुनियावी नशे को करने वालों से लोग कतराते हैं, गिरता पड़ता आता है, लोग पहले ही कन्नी कतरा जाते हैं। यार मुर्दा बोले खप्पन पाड़े, इसको छेड़ेंगे। और राम नाम का नशा करने वालों से
हो सकता है कोई समस्या का ही हल बता दे यार। क्या पता कोई राम नाम की अच्छी बात सुना दे, हमारे भी कर्म बनवा दे, क्या पता। तो जमीन आसमान क्या इतना अंतर है कहने सुनने से परे। क्योंकि राम नाम का नशा तो मालिक से मिला देता है और दुनियावी नशा नरकों से मिला देता है। इसलिए नशा ना करो। अरे जिंदगी नशे के लिए नहीं, आपने नशे को अहम बना रखा है, मांसाहार को अहम बना रखा है, इसके लिए जिंदगी नहीं है। जिंदगी मिली है इस जन्म में आप भगवान को देख सको, खुद परमानंद, इतनी लज्जतें, इतनी खुशियां जिसकी बराबरी किसी से कर ही नहीं सकते, वो आप ले सको, इसके लिए जिंदगी मिली है। और वो मिलता है राम नाम से, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत से। सो वो संख्या जो 1000 से लाख, और वो आनंद, वो लज्जत है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहां पता नहीं कितने नशेड़ी बैठे होंगे जिन्होंने नशा करके अपने आप को बर्बाद कर रखा था, और आज अल्लाह वाहिगुरु के राम नाम से वो मालिक के प्यारे कहलवा रहे हैं, मालिक के अजीज बन गए हैं। यही तो है मालिक के नाम में, भक्ति में शक्ति। एक जाट था, बहुत पहले की बात, मुस्लिम था या कोई भी था, जंगलों में रहता था। राजा वहां का जो था, एक दिन शिकार खेलते खेलते, सच्ची बात है ये, शायद अकबर के समय की, बादशाह वहां से शिकार खेलते खेलते इतना दूर निकल गया साथियों से कि उसे प्यार, देखा एक छोटी सी मकान है, उतर रहा है, वो उसके पास गया, कहने लगा, बादशाह बहुत बेजान होके घोड़े से उतरा, उसके पास घुटने टेक दिए, मतलब गिर गया एक तरह से। तो जमींदार ने फटाफट, पानी की लोट थी या कह लो उसके पास पानी का कोई साधन था, तो उसने पानी पिलाया बादशाह को। बादशाह खुश हो गया, ठीक हो गया, सेहत ठीक हुई। कहने लगा, तेरे को पता है? जिमीदार कहता, क्या? थोड़े जिमीदार पशुओं से हड़ जो होते थोड़े अक्खड़ होते थे। तेरे को पता है मैं राजा हूं? गुरूर कहता, पता है मैं राजा हूं। जाट जिमीदार कहने लगा, होगा, अपने घर में पानी तो मैंने पिलाया है। घड़ी मारते हैं फिर जाट, छोटी हथौड़ी से काम नहीं लेते, बड़े बड़ा। बादशाह चुप हो गया, अभी बात तो सही है, बादशाह तो अपने घर में होगा। और उसको पता ही नहीं था जाट जमींदार को बादशाह क्या बला होती है, क्योंकि वो तो जंगल में रहता था, अपना खाया पिया मस्त, बस बात खत्म। तो बादशाह हंसने लगा, कहता, चलो ठीक है, तू मेरे से बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, कभी तेरे को जरूरत पड़े, धर्म के भाई। कहता, बादशाह चला गया कि भाई ये तो सीधा साधा है। अब कुदरत ऐसी हुई, काल पड़ गए, बरसात नहीं हुई। अब जमींदार पास किया, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल बुरा हाल हो गया। उसे अंगूठी की याद आई, घर के किसी कोने में पड़ी थी। कहने लगा, ओए, ये एक राजा नाम का बंदा आया था, उसके पास चलते हैं। उसने कहा था भाई है मेरा। उसने वो अंगूठी डाली और चल पड़ा। उसने जगह भी बताई थी राजा ने कि ऐसे ऐसे दिल्ली का रास्ता, आ जाना। वो याद रही किसान के। वो ज्यों त्यों करते किले के बाहर पहुंचा। अब फटे हाल बेचारा, उन्होंने रोक लिया, भाले आगे अड़ा दिए। उसने अंगूठी दिखाई, भाले खच खुल गए। कहता, यार ये है तो काम की चीज। थोड़ा अंदर गया, अंदर राजमहल था, वहां कौन जाने दे। उसने फिर अंगूठी दिखाई, खच साइड पे हो गए। कहता, हाँ राजा है तो अच्छा, बड़ा आदमी लगता है। देखा, इधर उधर देख रहा है, इतना सुंदर सब कुछ।
और घुसता गया अंदर, जहां रोके वो दिखा दे। अब राजा के कक्ष के पास चला गया वो, तो कहता मैंने तो अंदर जाना है। कहते क्यों? कहते राजा से मिलना है यार। क्यों क्या? ये देखो अंगूठी। वो दरबान ने इज्जत की कि रुक जाइए हम अभी पूछ के आते। कहता ठीक है। अंदर बादशाह नवाज अता कर रहा था, करने की तैयारी में था। कहता बुला लो। उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे एक सीधा साधा फटे हाल, आपकी ये अंगूठी राजा को याद हो गया। ओ अच्छा, वो किसान आया है। कहता लाओ लाओ उसको लाओ, रोकना मत। किसान आ गया, उसी टाइम नवाज का समय हो गया। तो उसने ऐसे किया जिमींदार को, जिमींदार चुपचाप खड़ गया और बादशाह नवाज अता करने लगा। और मुसलमान भाई नवाज अता करते हैं, लेटते हैं, सजदा करते हैं, फिर ऐसे, और फिर बाद में आमीन कहते हैं। सब कुछ करके जमींदार कौतूहलवश देखता रहा, ये हो क्या रहा है। उसने बड़े ध्यान से देखा है बादशाह को। सब कुछ कर आके जब बादशाह हटा तो जमींदार ने पूछा ये आप क्या कर रहे थे? बादशाह कहने लगा छोड़, पहले ये बता तू कैसे आया था। कहता नहीं राजा तू ये बता तू क्या कर रहा था। कहता मैं ये अल्लाह का नाम ले रहा था और अपनी रियाय यानी प्रजा के लिए उससे दुआ मांग रहा था कि मेरी प्रजा को सब कुछ देना, प्रजा को खुश रखना। बादशाह कहने लगा, किसान कहने लगा अच्छा अच्छा कह के कहता अच्छा, हाथ ऊपर किए, राम राम या सलाम किया और किसान चल दिया वापस। बादशाह कहता अरे रुक यार, किस लिए आया था? कहता नहीं आ गया तेरे पास मिलने। कहते नहीं 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 कोई तो बात है, कुछ लेने आया था। फिर घण उठा लिया। जाट जमींदार ऐसे ही होते हैं, मुंह फट। उस टाइम, आज नहीं, आज तो ट्रैक्टरों से काम लेते हैं। आज वाले ये ना सोच लेना हम निकालेंगे तो गुरुजी ने ठप्पा लगाया, नहीं नहीं, आज बात कुछ और है। तो उसने वही भाषा, किसान कहने लगा आया तो मैं तेरे से लेने था। तो बादशाह कहता फिर बोल। कहता मंगते से क्या मांगूं, तू तो खुद मांगता है। अरे जिससे तू मांगता है क्यों ना मैं भी सीधा उससे ही मांग लूं। बात तो सच्ची है। जो सबको देता है ओम हरि ईश्वर अल्लाह मालिक राम, क्यों ना उससे मांग लिया जाए। अगर उसको मांग ले तो किसी चीज की कमी रहेगी नहीं जीवन में। तो यही असलियत है। आप छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, मुझे बेटा चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फला चाहिए। साईं मस्ताना जी महाराज ने एक बार कुत्तों के गले में नोटों की माला डाल दी और पीछे से मारा डंडा, और वो कुत्ता तो भागेगा ही। साईं जी अरे भागो भागो, बड़ी 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 लेगी 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 लेगी। और जितने खड़े थे सारे भागे, एक आध रुका, सारे ही भागे। तो साईं जी ने देखा इधर उधर, ताली मारी। कहते यार वो तो गाली निकालते थे। कहते बंज भेड़िया सारे दे सारे, माया दे यार मस्ताने दा एक ही बचे है। सो बात तो सच्ची है। किसी ने नारा लगा दिया, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि सारा घर खोल के रख दो उसके सामने। रहना मस्त ते होना होशियार चाहिदा। ये कलयुग का फार्मूला है सत्संगियों। चाहे कोई हमारी तारीफ गाए, साईं जी की गाए, मस्ताना जी परमपिता जी की गाए, तारीफ सुन के कहीं खजाना ना खोल के बैठ जाना और वो लूट के आपको बुद्धू बना के चलता बने। ठीक है गा रहा है तो आप भी साथ गा लो, बस इतना सा है। पर ये थोड़ा ही ना कि उसको घर बैठ के जवाई की तरह पूजा करने लग जाओ। ये हमने कब बोला बताइए? कई इससे रगड़े में आ चुके हैं। कोई भी रगड़े में मत आना है, ऐसे रगड़े में, क्योंकि साईं का ये दर है, शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर का। यहां हर चीज सिखाई जाती है। प्यार करो आपस में भाई, प्यार में राम समाया है, प्यार रूप में बैठा घट घट, प्रेम से ही प्रभ पाया है। प्यार तो करना है, बेगर्ज कीजिए, निस्वार्थ कीजिए। पर हमने तो जो देखा है, तो इस गर्जी दुनिया में, इस बहुत ही क्या कहें बेहद खुदगर्ज दुनिया में, कोई कोई मालिक का प्यारा है, कोई कोई ऐसा जरूर है
जो सबका भला मांगता है, सबका भला करता है और बदले में कुछ भी नहीं चाहता, ऐसे के खजाने कभी खाली नहीं रहा करते। क्योंकि जो मालिक की औलाद की सेवा करता है, मालिक उससे छुपा के कभी कुछ रखता ही नहीं। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, वो बिन मांगे ढेर लगा देता है। पर इंसानियत के आशिक तो सत्संगी हैं। हमने जो देखा, शाश्वत नाम शाह मस्तान जी के रंग में जो रंगे हैं, खून दान करते हैं विश्व रिकॉर्ड, आंखें दान करते हैं वो भी विश्व रिकॉर्ड, बॉडी डोनेट करते हैं वो भी विश्व रिकॉर्ड। कई कहते हैं गुरुजी ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लगे हैं, आप भी बना लो। हम खून दान करवाते हैं, आप भी करवा दो, सारे संसार का भला हो जाएगा। बड़ी हैरानी होती है बात करने वालों की। हमने वो जिसे कहते हैं हिंजड़ा खुसरा, जिसे हम आश्रम में सुखदुआ समाज कहते हैं, उनके लिए रिट डाल दी और वो ईश्वर की कृपा से उनको थर्ड जेंडर का दर्जा मिल गया। लोगों ने बहुत सराहा, उन बच्चों ने खूब खुशी मनाई। लेकिन कईयों ने कहा यार बाबे ने आपदा वोट बैंक बता लिया। वैश्यों से शादी करवाई, नौजवानों की वैश्यों से शादी, तब भी बोले, कहते लो अब वैश्यों को भी अपने साथ मिला लिया। अरे आप दो चार को मिला के तो दिखाओ। ब्लड डोनेट का रिकॉर्ड नहीं, यहां तो लाखों यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है, 10-15 लाख यूनिट, शायद इससे भी ज्यादा। आप 5-10 हजार यूनिट ही डोनेट करके दिखाओ, मजा आ जाए। कंपटीशन में आओ तो सही। हम तो चाहते हैं करो, क्योंकि ये कंपटीशन हमारे पूरे समाज को, पूरे संसार को बदल के रख देगा। कोई खून की कमी की वजह से नहीं मरेगा, अंधों को आंखें मिलेंगी अगर ऐसा कंपटीशन करोगे तो। हम कब रोकते हैं, करिए तो सही। तो साईं मस्ताना जी, शाश्वत नाम जी दाता के ही ये सब रहमो करम है कि आज सत्संगी खड़े खड़े ही ब्लड डोनेट का कहो, झट से बाजू निकाल के देते कि अच्छा कोई मर रहा है तो मेरा खून ले लो पर मरने ना दो। वरना सके भाइयों को हमने भागते देखा है अपनी आंखों से। सके भाइयों को डॉक्टर ने बोला ब्लड चाहिए, कहते उनका ब्लड मिल गया, उसके भाई का। कहता जी अभी आया वॉशरूम जाके। हम वहीं थे, साथ थे। 3 दिन तक उसको वॉशरूम ही नहीं खाली हुआ, पता नहीं कितना ज्यादा आ रहा था। फिर किसी और का पकड़ के दिलाया, जब दे दिया उसको पता चल गया, आगे कहता ओहो मैं फलाने काम में उलझ गया, ऐसे क्या शर्म कर। वो हमें देखने लगा, क्योंकि उम्र में वो काफी बड़ा था हमसे। हमने कहा कौन से काम में उलझ गया, सीधा सीधा बोल, तू ब्लड देने से डर रहा था। इधर उधर देखने लगा, कहता एक बूंद महीने च बन दी है। पता नहीं ये कहां से सीख लेते हैं। अरे ब्लड डोनेट करो। यहां राम नाम वाले जो ब्लड डोनेट करते हैं, वचन है उनको पहले से बढ़िया 7 दिन में बन जाता है, और बल्कि उनके कई रोग कट जाते हैं ब्लड डोनेट करने से। ऐसा हो रहा, तभी तो यहां उमड़ उमड़ के आती है साध संगत। हमें एक डॉक्टर कोटा से थे, आज पता नहीं आए या नहीं आए। उन्होंने हमें कहा था, कहता गुरुजी मैं रोने लगा, मैंने बहुत जगह से ब्लड डोनेट लिया है, कहता पर मैं रोने लगा यहां आके। हमने कहा क्यों? कहता 5 साल का 4 साल का बच्चा आ रहे हैं 4-5, और मेरा कपड़ा पकड़ के रो रहे हैं बुरी तरह से। कहते मैंने कहा बेटा क्या हो गया? आपकी मम्मी गुम हो गई, पापा नहीं मिल रहा, क्या हो गया? कहते नहीं नहीं अंकल वो तो वो बैठे। कहते फिर क्या हो गया? कहता उन बच्चों ने कहा डॉक्टर अंकल, डॉक्टर हमारा खून नहीं ले रहे, हम खून देना चाह रहे हैं। कहता मेरी आंखों से अश्रुधारा झड़ी लग गई, यार यहां ऐसा भी है। कहीं और जाते हैं लोग, दौड़ जाते हैं, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे खून डोनेट करने के लिए दौड़े चले आते हैं, जैसे कोई टॉफी खाने आ रहा हो, चॉकलेट का। तो ये शाश्वत नाम शाह मस्तान जी का रहमो करम, उनकी शिक्षा का कमाल है।